पिछले 11 वर्षों से गुरुग्राम, जयपुर और बिजनौर में स्लम इलाकों के किशोरों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित एनजीओ न्यूवज्यून क्रिएटिव फाउंडेशन ने हाल ही में अपना वार्षिक उत्सव जज्बात 2024 बड़ी सफलता के साथ मनाया। यह कार्यक्रम छात्रों की अद्वितीय प्रतिभा का एक जीवंत प्रदर्शन था, जिसमें कई प्रस्तुतियों और एक सुंदर चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी लोगों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु स्वाति सिन्हा के मार्गदर्शन में एक शांतिपूर्ण गणेश वंदना से हुई, जिसमें एक श्रद्धा में उत्साहपूर्ण वातावरण का निर्माण हुआ। इसके बाद दर्शकों को नाटक बद्दुआओं के बीच प्यार और दुआओं का सफर ने गहराई से प्रभावित किया, जिसे पंकज गुप्ता ने निर्देशित और अविनाश ने कोरियोग्राफर किया। इस शक्तिशाली प्रदर्शन ने किन्नर समुदाय, समाज और अपने परिवारों में स्वीकृति पाने के संघर्षों को मार्मिक ढंग से प्रस्तावित किया। न्यूवज्यून क्रिएटिव फाउंडेशन ने किन्नर समुदाय के कई सदस्यों, जिनमें गुरु मां शिल्पी चौधरी भी शामिल थी, उनके साहस को समाज में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। जज्बा 2024 का एक महत्वपूर्ण आकर्षण प्रतिष्ठित काका हाथरसी पुस्तकों का वितरण था। पिछले 8 वर्षों से न्यूवज्यून ने पद्मश्री काका हाथरस जी की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर इन पुरस्कारों का आयोजन किया है। न्यूवज्यून की संस्थापक डॉक्टर अनुभूति ने साझा किया कि इन पुरस्कारों की स्थापना छात्र को प्रेरित करने और काका जी के जीवन और कार्यों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए की गई है, ताकि नई पीढ़ी उनके उज्जवल जीवन से प्रेरणा ले सके। इस वर्ष काका हाथरसी शिक्षा पुरस्कार गुरुग्राम की वर्षा दास को उनके सराहनीय शैक्षिक करियर के लिए प्रदान किया गया। काका हाथरसी प्रेरणा पुरस्कार, जो मैजिक क्रिएशन द्वारा प्रायोजित था, रेशमा को उनके शैक्षिक और प्रदर्शन व दृश्य कला में असाधारण विकास के लिए दिया गया। इसके अलावा काका हाथरसी शिक्षक पुरस्कार बिजनौर की अल्पना देवी को उनके स्कूल में उत्कृष्ट योगदान के लिए भी दिया गया। एक महत्वपूर्ण घोषणा में डॉक्टर अनुभूति ने बताया कि न्यूवज्यून का प्रदर्शन और दृश्य कला संस्थान अब पद्मश्री काका हाथरसी इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के नाम से भी जाना जाएगा। काका जी की विरासत को आगे बढ़ाना है और नई पीढ़ियों को कला के माध्यम से प्रेरित करना है। इस मौके पर उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए न्यूवज्यून गोल्डन फिनिक्स अवार्ड संध्या चंद को उनकी अकादमिक सफलता के लिए दिया गया। न्यूवज्यून लॉन्ग एसोसिएशन पुरस्कार स्मृति पांडे को उनके अटूट समर्पण के लिए प्रदान किया गया। सबसे समर्पित स्वयंसेवक टीम पुरस्कार आवाम की आवाज को न्यूवज्यून की पहलों के प्रति उनके करीबी सहयोग और निरंतर समर्थन के लिए दिया गया। कला पुरस्कार प्रियंका दिवाकर को उनकी नृत्य के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम की शोभा कई प्रतिष्ठित अतिथियों की उपस्थिति से बढ़ी। मुख्य अतिथि हिस्टोरिक्स यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अशोक दिवाकर प्रतिभाओं के दर्शन से मंत्रमुग्ध हुए और बच्चों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने ये भी कहा कि समाज के हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए ऐसे मंचों का होना अत्यंत आवश्यक है, जहां उनकी आवाज सुनी जा सके। सिकरी ने नीव के प्रयासों की सराहना करी, जो न केवल इन बच्चों को शिक्षित कर रही बल्कि उनकी कलात्मक क्षमताओं और आत्मविश्वास को भी बढ़ा रही है। विशेष अतिथि डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल और डॉक्टर बीना अग्रवाल ने कार्यक्रम की प्रशंसा की, बच्चों की प्रगति की सराहना की और फाउंडेशन को समर्पित कार्य की भी प्रशंसा की। गुरु मां शिल्पी चौधरी को सम्मानित अतिथियों में से एक थी, जो किन्नर समुदाय के संघर्षों को सार्वजनिक रूप से ले जाने के लिए न्यूवज्यून के प्रयासों की गहरी सराहना की। उन्होंने एनजीओ के सामाजिक मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता की प्रशंसा और फाउंडेशन को उनके समुदाय के लिए चुनौतियों को आवाज देने के लिए धन्यवाद दिया। जज्बा 2024 की सफलता न्यूवज्यून की टीम के समर्पित प्रयासों के कारण संभव हो सकी, जिसमें टीम के सदस्य फरोज खान, आर्यन कुमार, स्मृति पांडे, रीता दीवान, गौरव आदि शामिल थे। कार्यक्रम का समापन राहुल भटनागर के हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम के प्रायोजकों पास्को ऑटोमोबाइल्स, आवाम की आवाज, मैजिक क्रिएशंस, नायफार्ट कैटरिंग और हिंदी साहित्य निकेतन के अटूट समर्थन को स्वीकार किया। उन्होंने उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त की, जिसके कारण प्रेरणादायक प्रतिभाशाली कार्यक्रम की सफलता में अहम योगदान दिया। जज्बा 2024 केवल छात्रों की प्रतिभा का उत्सव नहीं था, ये न्यूवज्यून क्रिएटिव फाउंडेशन की सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक समृद्धि और हाशिए पर खड़ी समुदायों को सशक्तिकरण के प्रति चल रही प्रतिबद्धता की एक शक्तिशाली पुष्टि थी। देखिए, जो प्ले जो हम लोग सोच रहे थे, इसमें सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि एज ए डायरेक्टर मुझे डर लग रहा था कि क्योंकि बच्चे छोटे हैं और ऐसा ना हो कि वो हंसी का पात्र बन जाए। तो हमारी पहली कोशिश यही थी कि जो भी वो एक्ट करें, जिस तरह भी उनको ट्रेन किया जाए, उसमें ये निकल के नहीं आए कि वो मजाक बना रहे हैं। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। हम लोग अक्सर ये डिस्कस किया करते थे कि बच्चों को ना सही से गाइड करना है, उनके बारे में सही से बताना है। मतलब बेसिकली कहीं ऐसा ना हो कि बस वो एंट्री करें और कुछ उनकी जैसे वो रिएक्शन करते हैं, जैसे वो एक्शन करते हैं, उस पर कुछ हंसे, वो हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे। और आई थिंक बच्चों ने काफी मेहनत करी, काफी ये जो बच्चे हैं ना, इनको मैं करीब जब से एनजीओ शुरू हुआ है तब से देख रही हूँ, और इनको बचपन से बड़ा होते और अब अपने पैरों पर खड़ा होते देख रही हूँ।
तो जब भी इनको स्टेज पर देखती हूँ या इनकी कोई भी कहानी सुनती हूँ ना, तो बहुत भावुक हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। और कुछ बच्चे तो आप पढ़ा रहे हैं, तो इतनी प्राउड फीलिंग हो रही थी आज उनको स्टेज पे देख के। जो उन्होंने स्टोरी हमारे सामने रखी, वो तो एक अलग बात है, क्योंकि उसमें तो उन्होंने एक ऐसे तथ्य को सामने लेकर आए जो हमें पता नहीं था, और हमारी सोच शायद आज उन्होंने बदल दी। लेकिन उसके अलावा जो बच्चों की मेहनत और उनकी जो ग्रोथ है ना, उसको देखकर बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अनुभूति के अंदर काम करने का जो जज्बा है ना, वो जुनून की हद तक है। वही है जो इस तरीके से जड़ में घुस के, तह में घुस के काम कर सकती है। हम बाहर से उसको सपोर्ट करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो असली काम है ना, वहाँ तक सोचना और फिर उसको हासिल करना, उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करना, जो सब्जेक्ट्स ये लोग उठाते हैं आसान सब्जेक्ट्स नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि आज जिस विषय को लेकर न्यू फ्यूजन फाउंडेशन ने आज नृत्य नाटिका प्रस्तुत की है, वो एक अनोखा विषय है जिसको प्रस्तुत करने की हिम्मत प्राय नहीं होती। हालांकि आज किन्नर विमर्श हमारे साहित्य का एक विषय बनता जा रहा है और बहुत सारे उपन्यास भी किन्नर विमर्श पर लिखे गए हैं, लेकिन वे अभी सुप्तावस्था में हैं। मंच पर उस बात को प्रस्तुत करना और हिम्मत के साथ प्रस्तुत करना और बच्चों के द्वारा प्रस्तुत करना एक अद्भुत था। और आपने देखा होगा कि हम सब लोग जो दर्शक थे वो तो भावुक थे ही, लेकिन जो अभिनय कर रहे थे बच्चे वो भी अंत में भावुक हो गए। इसका मतलब यह है कि वो विषय उनके मन तक पहुंचा। देखिए, मैंने ना इन बच्चों को बहुत छोटी उम्र से देखा है, बहुत छोटे-छोटे। ये बच्चे 5 साल के थे, कुछ 6 साल के थे और साईं बाबा मंदिर के आगे बैठा करते थे। तो आज इनको ऐसा अचीव करते हुए देख के मतलब इतनी खुशी होती है। मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ और हम सब दौड़ते रहते हैं टारगेट्स के ऊपर, अपने इंक्रीमेंट्स के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि मैं चाहे कितने भी प्रमोशन ले लूँ, कितने भी इंक्रीमेंट कर लूँ, लेकिन जो खुशी इन बच्चों से मिलके होती है ना, जब मैं जाता हूँ तो ये बच्चे सारे सर करके पैर छूते, वो खुशी का कोई मुकाबला नहीं है। सच में कोई मुकाबला नहीं है उस खुशी का। इनको देखा छोटे से, ये लोग कपड़े भी ठीक से नहीं पहनते, आज इतने स्मार्ट लगते हैं ये लोग। मुझे तो बहुत ज्यादा आनंद भी आया, मैं भावुक भी हुआ थी। बच्चे हमेशा और आगे बढ़ें, बढ़ते रहें, ऊंचाइयों को छुएं और देश का नाम रोशन करें। अगर आप पढ़ लिए तो जो आप महीने के अगर 15,000 20,000 कमा रहे हैं, आप पढ़ लिए तो आप उनको 50,000 60,000 1 लाख में भी बदल सकते हैं। तो पढ़ाई आपको मजबूत करती है, पढ़ाई आपको नॉलेज देती है और वो पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन अपना कम से कम 10th और 12th कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपको आगे अच्छी नौकरियां मिल पाएं। और अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन या मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ें। अच्छा लगा बच्चे ने जो किया, बच्चे ने बहुत ही जवाब भी नहीं मेरे मुंह पे कि मैं बोलूं। वो बच्चे ने इतना अच्छा किया, एकदम बोलने से बाहर आंसू आ गए। ठीक है, बच्चों ने जो हमारा जिंदगी के बारे में जो बच्चों ने दुनिया को दिखाई, सबको दिखाई बच्चों ने, ये हम लोग बहुत खुश हुए इसमें। ठीक है, और भी सब समझे और भी सबको खुश हुए। ठीक है, हमारा जो गुरु माँ है और भी जो है हमारे जैसे डांस जितने भी है, ये वीडियो उन तक पहुंचेगी तो वो भी और खुश रहेंगे। ठीक है, बच्चों ने जो किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे लोग। मैं जैसे मैम ने बताया है कि इतना मेच्योर टॉपिक और इतने अनएक्सपीरियंस बच्चों के साथ, बिकॉज हम लोग उनके साथ सालों साल से काम कर रहे, और इस बार काफी बच्चे ऐसे थे जो नए थे, उनको उस सांचे में ढालना हमारे लिए काफी मुश्किल था।
बहुत चैलेंजिंग था, बहुत सारे डांट खाए इन्होंने हमसे, क्योंकि आसान नहीं था, क्योंकि इनके लिए फन था वो कि हम ब्रा पहनेंगे, हम ब्लाउज पहनेंगे, हम साड़ी पहनेंगे। तो जिस एज में ये बच्चे हैं उनके लिए एक तरह से फन था, लेकिन उस चीज को समझाना कि जो कैरेक्टर आप कर रहे हो वो लोग ये चीज करते हैं, सोचो वो क्या सोचते हैं। न्यू फ्यूजन ने जो आज कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, मैं समझ रहा हूं कि गुड़गांव में लंबे समय से ऐसा प्रोग्राम हमने नहीं देखा जिसने हमारे आंखों में आंसू ला दिए और हमारे सारे रोम रोम को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि एक ऐसा दुर्गुह विषय है, ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिस पर कोई भी उंगली उठाने पर डरता है कि कहीं समाज में कंट्रोवर्सी ना हो जाए, क्योंकि समाज रूढ़ियों में बंधे रहना चाहता है, समाज बाहर खुल के नहीं आना चाहता, वो हमेशा ये सोचता है कि मैनू की। लेकिन पहली बार मैडम ने और उनके परिवार ने ये जो नृत्य नाटक पेश किया है, पहली बार बंधनों को तोड़कर उन बच्चों ने उस विषय को दिल्ली तक पहुंचाया, सारे देश तक पहुंचाया है कि अब हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। ट्रांसजेंडर भी इंसान है, वो भी भगवान की देन है। हम अगर इस प्रकार भेदभाव नीति से उनको देखते रहे, उनको लांछन लगाते रहे, उनकी इंसल्ट करते रहे, तो वो कहाँ जाएंगे जिसकी वो गलती भी नहीं है कोई।